टॉप 10 स्किल्स फॉर डेटा साइंस गाइस। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से वो 10 स्किल हैं जिससे आके आपको डेटा साइंस की इंटर्नशिप लगेगी, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट अस स्टार्ट। तो द नंबर 1 स्किल इज़ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज़ बेसिकली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम करेंटली स्टडिंग मास्टर ऑफ डेटा साइंस एट UCI। सो उसमें मेजर तो थर्ड फोर्थ पार्ट है जो इसमें मतलब मोस्टली सिलेबस है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का होता है, बिकॉज यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द, मतलब एक डेटा अगर आपको गिवन है तो उससे आपको कैसे इनसाइट्स बाहर निकालना है, दैट इज़ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन लाइक told in statistics and probability. So this is the number 1 skill which you must master. जो resources हैं, जो कहाँ से पढ़ना है, वो अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ। This is just because कि आपको एक बार स्किल्स की नॉलेज हो जाए कि कौन से स्किल्स हमारे लिए बेटर हैं और कौन से स्किल्स में वर्क करना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल डेटा साइंस इंटर्न और अ डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर। सेकंड वन इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस हो गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेल्यू फंक्शन हो गए, सिग्मॉइड फंक्शन हो गए, ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, दीज ऑल यूज कैलकुलस है। तो अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर हैं, अगर आपको मशीन लर्निंग पसंद है, तो यू कैन गो टुवर्ड्स मल्टीवेरिएट कैलकुलस टू बिल्ड योर स्किल फर्स्ट इन दैट। And this is the number 2 skill which is very very important, because data science में आप डेटा में तभी वर्क कर सकते हो when you like do some calculus with, like for example when you do gradient descent, उसमें जो लॉस फंक्शन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें इनपुट क्या जाएंगे, वेट्स कितने देने हैं, लॉस फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। सो एवरीथिंग इज दिस मल्टीवेरिएट कैलकुलस इज द सेकंड मोस्ट स्किल इंपॉर्टेंट जो है फॉर लाइक टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। थर्ड मोस्ट स्किल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नाउ गाइज, दो ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो डेटा साइंस में यूजुअली यूज़ होती हैं। आई विल बी यूजिंग पाइथन इन माई डेटा साइंस इंटर्नशिप, जो कि अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाली है। एंड बेसिकली दो लैंग्वेज हैं, पाइथन और आर अगर आपको ज़्यादा स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड की तरफ जाना है, पाइथन इफ़ यू वांट टू गो इनटू अ मशीन लर्निंग बैकग्राउंड। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। उससे बाहर मत जाना। C++ इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर्स और नॉट, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग में पूछती हैं। सो यू कैन गो टुवर्ड्स C++, बट इन अ डेटा साइंटिस्ट रोल पाइथन एंड आर द टू लैंग्वेजेस। फोर्थ स्किल इज़ डेटा रैंकिंग। सो डेटा रैंकिंग इज़ बेसिकली, अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो डेटा आएगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे तो आता नहीं है, दैट कम्स इन एन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सो आपको कैसे उसको रैंगल करना है, कैसे उसको इनपुट लेना है, CSV फाइल्स को कन्वर्ट करना है, NA वैल्यूज उनको रिमूव करना है, इसको डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं, डेटा रैंगलिंग भी यू कैन से इट, एंड दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट स्किल टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। द फिफ्थ स्किल इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट। सो अगर आपको कहीं से डेटा लेना है तो ऑब्वियसली आप किसी डेटाबेस पे जाओगे और वहाँ से आप डेटा को पिक करोगे, ठीक है। तो कौन कौन से मेन आपके जो डेटाबेस हैं आपको जो यूज़ करने हैं, MySQL हो गया, SQL हो गया, Postgres हो गया, Apache हो गया, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज अभी भी सब कंपनियां फिगर आउट कर रही हैं। अगर आप लिंक्डइन पे भी जाओगे तो आप देखोगे कि डेटा साइंटिस्ट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो हर एक कंपनी का डिफरेंट है। तो डेटाबेस को कैसे रिट्रीव करना है, एडिट करना है डेटा को, वो आना चाहिए अच्छे से, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी। सिक्स विच इज़ माई फेवरेट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। सो दिस इज़ वेयर द रियल डेटा साइंस कम्स इन। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा, आपको पता है कि वो डेटा क्या कर रहा है, बट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको नहीं पता कि वो डेटा क्या कर रहा है। सो टेक आउट द डेटा, उसको विजुअलाइज करना, ggplot यूज़ कर लो, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं, Seaborn हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये यूज़ कर लो, टैब्लो यूज़ कर लो। अगर आप मतलब विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो Power BI यूज़ कर लो। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको यूज़ करना आना चाहिए टू बी लाइक गुड इन द डेटा साइंस फील्ड। सेवेंथ इज़ लाइक अ बिट टफ, जो कि होता है आपका डीप लर्निंग, और मतलब जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साइड चला जाता है। डीप लर्निंग इज़ बेसिकली वही CNN हो गया, RNN हो गया, CNN टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स, RNN टू लर्न, जैसे कि आपको किसी का इमोजी प्रिडिक्शन करना है, LSTM यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली डीप लर्निंग। दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट स्किल। कैसे लर्न करना है, कोर्सेज कौन से अच्छे हैं, अभी सारा आगे प्लेलिस्ट में आने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड दिस लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्किल। और नेक्स्ट स्किल जो है वो अपना है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं पूछा जाता। तो अगर आप जाके AWS में अप्लाई करोगे डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो वहाँ पे पूछा जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी नीडेड। AWS हो गया, और आपका गूगल वाला हो गया, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बिकॉज आई बीन यूजिंग AWS ओनली। सो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आना चाहिए, एंड दिस वाज आवर 8th इंपॉर्टेंट स्किल। 2 स्किल बचे हैं उसके, एंड यू माइट बी सरप्राइज विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो एक्सेल क्यों? क्योंकि मान लो आपका डेटा है वो आपको एक्सेल फाइल में दे रहे हैं, तो आप कैसे उसको एडिट करते हो, पिवट टेबल्स बनाते हो, जॉइंस अप्लाई करते हो, ग्रुप करते हो, डेटा को एग्रीगेट करते हो, या फिर एक्सपोर्ट करते हो CSV फाइल्स में। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि CSV फाइल्स, एक्सेल, इन सबको आना चाहिए आपको, एंड दिस इज़ लाइक अनदर इंपॉर्टेंट स्किल विच वॉज द 9th वन। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट, जो कि आपको आना चाहिए, नेसेसिटी नहीं है बट आगे कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, दैट इज़ नोन एज DevOps। सो
डेवऑप्स बेसिकली क्या होता है कि आप एक लाइफ साइकिल है, मान लो कोई आपने कोई मॉडल बनाया, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, उसकी लाइफ साइकिल आप कैसे शॉर्टन करके सेम परफॉर्मेंस विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी दे सकते हो, तो दैट इज़ नोन एज डेवऑप्स। अब यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो सकता है, यहाँ पे आप काफका यूज़ कर सकते हो, अपाचे स्पार्क, हडूप यूज़ कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स कम इन जो कि आपकी लाइफ साइकिल को शॉर्टर बना के एक्यूरेसी बेटर करते हैं। एंड दिस वॉज अ 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बी अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड या इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन यू कैन कनेक्ट मी देयर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।